फ्रेंड्स, मैं रवीना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रवीनाज मेकओवर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे यूजफुल वीडियोस लाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। इसी तरह से मैं आज इस वीडियो में भी कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। जिनको नया पार्लर खोलना है, अपने घर पर पार्लर खोलना है और उनका बजट भी कम है, तो मैं उन सभी के लिए आज इस वीडियो में डिटेल्स भी कुछ बताने जा रही हूँ कि अगर आप पार्लर खोलने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या परचेज करना है, वो भी कम बजट में। क्योंकि मैंने भी अपना पार्लर अपने ही घर में खोला हुआ है, एक रूम में अपना सेटअप बनाया हुआ मैं आपको डिटेल्स में बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक एक चीजें मैं बताऊंगी आपको कि ये मैंने सामान कितने में लिया है और कहाँ से परचेज किया है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा अगर आपकी कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव कोई भी पार्लर खोलना चाहती है अपने घर पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चेयर की। अगर आप पार्लर खोलने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको चेयर जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल चेयर होती है उन पर कोई भी कस्टमर अगर आईब्रोज भी बनवाते हैं तो इस तरह से गर्दन करते काफी पेन हो जाता है, बैक साइड भी और गर्दन में भी। तो आपको चेयर सबसे पहले लेनी चाहिए। ये चेयर मैंने OLX से ली है। OLX ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर काफी अच्छे कम रेट में आपको चेयर मिल सकती है। ये चेयर मुझे 2000 रुपीज में मिली ओनली, और ये चेयर ओनली 1 मंथ पुरानी थी जिनसे मैंने ये परचेज की है। तो आप भी इसी तरह से OLX से डाउनलोड कीजिए और वहीं पर आप चेयर सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड, सेकंड नंबर पे बात करते हैं मिरर की। आपको मिरर सेकंड नंबर पर जरूर परचेज करना है। फर्स्ट नंबर पर आप चेयर तो ले लेते हैं, चलो चेयर ले लेते हैं तो मिरर का ऐसा होता है कि छोटे मिरर का भी काम हो जाता है, बट अगर आप बड़ा मिरर लेंगे तो उससे और भी ज्यादा अच्छा बेनिफिट होता है। क्योंकि इसमें अगर आप किसी कस्टमर को तैयार करते हैं तो इसमें आप पूरा ड्रेसअप लुक दिखा सकते हैं अपने कस्टमर को, और थोड़ा कस्टमर भी अट्रैक्टिव होता है बड़े मिरर लेने से। तो आप इस तरह का बड़ा साइज में मिरर भी ले सकते हैं। ये इतना बड़ा भी नहीं है कि बड़े बड़े सैलून में लगता है, बट हाँ, हमारे अपने घर के लिए जो हम घर में पार्लर ओपन करना चाहते हैं और कम बजट में, तो हमारे लिए तो बहुत बेस्ट है। तो ये मैंने मिरर ओनली 500 रुपीज में बनवाया है। जहाँ पर मिरर का काम होता है उन्हीं शॉप से आप किसी भी शॉप से जाएंगे और मिरर बनवा सकते हैं। ये आप वॉल पे ही लगवाना है, क्योंकि ये वॉल पर लगवाएंगे तो आपका जो स्पेस है वो काफी कम होगा। अगर आप पूरा ड्रेसिंग टेबल सेट लेंगे मिरर का तो उसमें काफी सारा स्पेस भी लेगा वो। तो मैंने इसीलिए वो परचेज नहीं किया, क्योंकि अगर मैं पूरा सेट लेती तो मेरा काफी सारा स्पेस ले लेता, बट मेरे पास स्पेस कम है। क्योंकि मैंने इस रूम में हाफ पार्ट में पार्लर ओपन किया हुआ है और हाफ पार्ट में मेरा कुछ सामान भी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये मिरर मैंने वॉल पे लगवाया है। तो अगर आप कहीं पर मिरर लगवाना चाहते हैं वॉल पर अपने पार्लर में, तो आप प्लीज अपने ही आसपास किसी मिरर की शॉप से मिरर बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पे बात करते हैं स्टूल की। आपको स्टूल जरूर लेना है। ये मैंने अपने बेड के साथ वाला स्टूल लगाया हुआ है। अगर आपके घर में कोई भी स्टूल है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं अपने पार्लर में। ये मैंने मिरर के नीचे ही लगाया हुआ है, जस्ट चेयर के सामने, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आता है उनका जो सामान होता है, किसी का वॉलेट होता है, मोबाइल होता है, तो वो इजीली यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपको स्टूल जरूर रखना है ताकि आपके कस्टमर को थोड़ी फैसिलिटीज भी दिखे कि हाँ, हमारे पार्लर में थोड़ी बहुत फैसिलिटीज है। तो आप इस तरह का स्टूल भी अपने पार्लर में जरूर रखिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा कम प्राइस में कोई भी स्टूल परचेज कर सकते हैं मार्केट से, या फिर आपके घर में जो भी है उसको भी अच्छे से डेकोरेट करके आप यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम चेयर की। आपकी जो पार्लर है उस पार्लर में चेयर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि चेयर तो होना इसलिए जरूरी है अगर आपके कस्टमर के साथ में कोई फ्रेंड्स आते हैं, कोई रिलेटिव्स आते हैं, तो वो उनको बैठने का भी एक मतलब जगह होनी चाहिए। कि जैसे चेयर हो गई, या फिर कोई सोफा सेट है आपके घर में और बाहर ड्राइंग रूम में रखा हुआ है और वो आपको लगता है कि वो थोड़ा जगह स्पेस ले रहा है बाहर ड्राइंग रूम में, तो वो सोफा भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट मैंने चेयर रखी हुई है क्योंकि मेरे पास चेयर थोड़ी एक्स्ट्रा में थी, तो मैंने ये चेयर यहाँ पे यूज किया। तो आपको भी चेयर या सोफा जरूर रखना है कस्टमर के साथ में आने वाले मेंबर्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वुड रैक। अगर आपके पास सामान है, प्रोडक्ट है और वो रखने के लिए कोई जगह नहीं है आपके रूम में, कोई अलमीरा नहीं है, तो आप इस तरह की वुड रैक ले सकते हैं। मैंने ये मीशो से परचेज किया है, आप भी मीशो से परचेज कीजिएगा, क्योंकि मीशो पे बहुत कम प्राइस में मुझे ये मिला है। ये 2 वुड रैक है, एक की तरह एक ही साइड है। ओके, ये 500 रुपीज में एक रैक पड़ा है मुझे, ये इतना हिस्सा है ये। ओके, ये इस तरह से मैंने लगाया है। ये 2 रैक्स है। तो मैं अगर आपको मीशो से परचेज करना है ये रैक, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक तो ये देखने में भी लुक वाइज बहुत अच्छा है और इसमें काफी अच्छे से सामान आ जाता है। तो अगर आपको परचेज करना है तो प्लीज मीशो पे जाइए और इसे परचेज कीजिएगा, या फिर आप किसी फर्नीचर शॉप पे जाके आप इसको बनवा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा सा पार्लर सेटअप। मैंने कुछ कॉस्मेटिक सामान भी रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मेरे कुछ कस्टमर आते हैं तो उनको भी कॉस्मेटिक सामान की नीड होती है। और ये देखिए, ये मैंने कर्टेन लगाए हुए हैं यहाँ पर हाफ रूम में, क्योंकि
कर्टेन लगाने से एक बेनिफिट है, अगर आप मेकअप करते हैं अपने कस्टमर का, तो किसी भी कस्टमर को अगर डार्क कलर पहना हुआ है तो आप लाइट कलर के कर्टेन जरूर लगाएं, क्योंकि लाइट कलर के कर्टेन से बैकग्राउंड खूबसूरत आता है। अगर आपकी कस्टमर की डार्क ड्रेस है, लाइट ड्रेस है, तो आप ये रेड कलर के कर्टेन के साथ उनकी फोटो क्लिक कर सकते हैं। और देखिए ये भी एक रैक ली हुई है, इसमें भी कुछ सामान है, कॉस्मेटिक सामान। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इसे भी रैक को लीजिए, ये तो मैंने सिर्फ अपने कॉस्मेटिक सामान रखने के लिए लिया है। अगर आपको कॉस्मेटिक सामान रखना है तो आपको भी नीड पड़ेगी। और ये मैंने सेटअप बना लिया है अपना छोटा सा अपने रूम में। अगर आप इस सेटअप को रेडी करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको कि आपको अपने पार्लर में क्या क्या प्रोडक्ट रखने हैं स्टार्टिंग से लेके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको कि अगर आप पार्लर ओपन कर चुके हैं और या फिर आप ओपन करने वाले हैं अपने घर में और आप कंफ्यूज है कि आपको सामान क्या क्या लेना है, क्या क्या सामान होना चाहिए आपके पास, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या सामान लेना है। फर्स्ट नंबर पर आपको लेना है थ्रेड। ओके, थ्रेड लेना है, साथ में सीजर जरूर लेना है आपको, कॉटन लेनी है और आपको लेना है पाउडर, क्योंकि थ्रेडिंग ही एक ऐसी चीज है जो हर 15-20 दिन बाद लेडीज आती रहती है अपनी थ्रेडिंग कराने। सेकंड नंबर पर आपको लेना है फेशियल। कुछ फेशियल किट ले लें आप, जैसे कि फ्रूट फेशियल, गोल्ड फेशियल, डायमंड फेशियल, पपाया फेशियल और भी बहुत सारी फेशियल होती है। बट ये 4-5 फेशियल ऐसी होती है जो बहुत मस्त होती है, जिनको कराते हैं कस्टमर्स। और आपको एक D10 का भी क्लीनअप के लिए छोटे छोटे डब्बे आते हैं, आपको मार्केट में मिल सकते हैं, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो D10 का, क्योंकि D10 का भी क्लीनअप बहुत ज्यादा लेडीज कराती है। अगर कोई लेडीज वर्किंग होती है तो वो भी D10 का क्लीनअप कराती रहती है हर 15-20 दिन में, तो उसको भी आपको जरूर रखना है। मैं सभी प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले में दिखा रही हूँ, आप इसी तरह के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और आप अपने पार्लर में रख सकते हैं। साथ में आपको रखना है गुलाब जल अपने पार्लर में और एलोवेरा जेल, क्योंकि अगर आप थ्रेडिंग बना रहे हैं तो बाद में एलोवेरा जेल से आप मसाज कर सकते हैं या फिर टोनर भी रख सकते हैं आप। ओके, और आपको कुछ रखना है कॉम का सेट। कॉम का सेट इसलिए रखना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप हेयर स्टाइल बना रहे हैं, कस्टमर मेकअप करने आ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर मेकअप खुद कर लेते हैं और हेयर स्टाइल बनवाना होता है, तो उसके लिए कॉम का पूरा सेट होना चाहिए आपके पास। तो कॉम का पूरा सेट रखना है। आपको रखनी है 3 मशीन, ब्लेसिंग मशीन, कलर मशीन एंड क्रिम्पल मशीन। इन सभी मशीन को अपने पास जरूर रखें, क्योंकि अगर आप हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं तो कस्टमर पता नहीं एंड टाइम पे क्या क्या डिमांड करेगी, हमें ये वाला हेयर स्टाइल चाहिए, हमें ये वाला हेयर स्टाइल चाहिए। ओके, और आपको मेकअप के कुछ प्रोडक्ट रखने हैं। मैं आपको मेकअप के प्रोडक्ट इसलिए नहीं बता रही हूँ अभी इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। तो आपको जो भी मेकअप प्रोडक्ट रखने हैं वो मैं ऑलरेडी मेकअप के बेस पे काफी सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। और आपको मेकअप प्रोडक्ट क्या क्या परचेज करना है वो सभी आप जरूर देखिएगा उन सभी वीडियोस में, और वही प्रोडक्ट आप रखिएगा, क्योंकि वो सभी प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में है और अच्छा खासा मेकअप हो जाता है। ओके, और अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप अपने ही पार्लर में मैनिक्योर पेडिक्योर करना चाहते हैं, कुछ पार्लर में नहीं करना चाहते हैं, इतना खर्चा है स्टार्टिंग में, तो अगर आप कर सकते हैं तो आप मैनिक्योर पेडिक्योर किट भी जरूर रखिए और मैनिक्योर पेडिक्योर का जो आता है टब वो भी रख सकते हैं। अदरवाइज आप अपने घर में भी जो रखा हुआ टब है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं पानी बॉइल करके। ओके, अब आते हैं वैक्स के लिए। वैक्स के लिए आपको कुछ जैसे एलोवेरा वैक्स, चॉकलेट वैक्स, हनी वैक्स, व्हाइट चॉकलेट, कुछ वैक्स के डब्बे लेने हैं आपको। वैक्स के डब्बे जरूर होने चाहिए, स्ट्रिप होनी चाहिए आपको, साथ में स्पैचुला, वैक्स हीटर और जो वैक्स पाउडर होता है वो अलग से होता है, आपको वो भी जरूर रखना है अपने पार्लर में, क्योंकि वैक्स जब यूज करते हैं तो पाउडर बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, तो वैक्स पाउडर अलग से आता है, वो काफी कम प्राइस में भी आता है और वो आप लेंगे तो काफी लंबे समय तक वो चल जाता है। साथ में आपको कुछ ब्लीच भी रखनी है, जैसे फ्रूट ब्लीच हो गई है या फिर डायमंड ब्लीच, गोल्ड ब्लीच, बॉडी ब्लीच, कुछ कस्टमर बॉडी ब्लीच भी कराते हैं तो वो ब्लीच अलग से लेनी है आपको। बॉडी ब्लीच अलग आती है तो वो आप अलग से लेके आप अपने पार्लर में रख सकते हैं। पूरा एक इतना बड़ा डब्बा आता है 1 kg का, तो वो आप लेंगे और उसको पार्लर में रखेंगे तो वो काफी लंबे समय तक चल जाता है और वो काफी कम प्राइस में भी आपको पड़ जाएगा। तो और साथ में आपको कोई भी जैसे हेयर एक्सेसरीज है, मान लो कोई कस्टमर आ रहे हैं तो उनको जरूरत है कि हमें हेयर में अपने फ्लावर लगवाना है, तो आपको हेयर एक्सेसरीज भी जरूर रखना है। और साथ में हेयर पिन, जूड़ा पिन, सेफ्टी पिन वगैरह ये भी रखना है, क्योंकि जूड़ा, सेफ्टी पिन और हेयर पिन ये सभी ऐसी चीजें हैं जब कस्टमर रेडी होने आते हैं तो इनकी बहुत ज्यादा नीड होती है, जो कि कस्टमर अपने साथ नहीं लाते हैं। और साथ में आपको कुछ बिंदी भी रखनी होती है, क्योंकि बिंदी कभी कभी कस्टमर नहीं ला पाते तो हमें अपने पास से वो लगानी पड़ती है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बता चुकी हूँ अपनी इस वीडियो में कि अगर आप पार्लर खोलने जा रहे हैं अपने घर पर तो आपको क्या क्या परचेज करना है और क्या कैसे कैसे आपको सेटअप बनाना है। तो आप जब भी सेटअप बनाने जा रहे हैं पार्लर में
पार्लर के लिए। तो प्लीज 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 मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।